बुद्धमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। तुम्हारे दर के है हम पुजारी, नमन नमन हो विराग गुरुवर, नमन नमन हो विशुद्ध गुरुवर। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत घणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशांग झिनवाणी माता की। राम और रावण का जो युद्ध हुआ था उसमें विभीषण राम के पक्ष में था। सब सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई थी। इधर राम के पक्ष के नल नील बहुत सारे अंगद और ये सब इधर खड़े थे। उधर रावण के पक्ष के सब खड़े थे, इंद्रजीत भानुकर्ण और ये सब एक दूसरे के सामने युद्ध स्टार्ट हुआ। इंद्रजीत था, इधर लक्ष्मण था। उनका युद्ध कल अपन समझ रहे थे, उसको आगे समझते हैं कि सबसे पहले इंद्रजीत ने महातामस नाम का शस्त्र फेंका तो पूरा अंधकार छा गया। तो लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र नाम का शस्त्र तीर छोड़ा तो पूरा उजाला हो गया। और फिर उसके बाद इंद्रजीत ने फिर से नाग बाण छोड़ा, जिससे जो लक्ष्मण थे उसके रथ घोड़े अस्त्र शस्त्र सब नाग से पूरे जकड़ गए। उसका बाण का नाम ही नाग बाण था कि बाण निकलेगा वहाँ पहुँचेगा तो पूरे नाग से सारी चीज़ें लिपट जाएगी तो अब जकड़ जाएगी। तो यहाँ जो लक्ष्मण था उसने गरुड़ास्त्र फेंका। क्या नाग का दुश्मन कौन होता है? गरुड़। तो उसने गरुड़ास्त्र फेंका तो क्षण भर में गरुड़ प्रकट हुए और नागास्त्र उसी तरह तिरोहित हुआ जैसे व्रती योगी संचित पापों को भस्म कर देते हैं। यानी इसने लक्ष्मण ने ऐसा बोला गरुड़ास्त्र, तो बहुत सारे गरुड़ प्रकट हुए और जितने भी नाग थे राइट वो सब क्या हो गए? समाप्त हो गए। ऐसा अब क्या हो गया? इंद्रजीत अब ये तो फ्री हो गया, इसके गरुड़ आए तो गरुड़ ने सारे नाग को मार डाला। अब इसके वहाँ लक्ष्मण ने फिर तीर की वर्षा शुरू कर दी, यानी एक के बाद बहुत सारे तीर फेंके। किसके ऊपर? इंद्रजीत के ऊपर। और इंद्रजीत का रथ चूर चूर कर डाला। इसने पहले वो नाग बाण फेंके थे तो उसके कारण सारे नाग लिपट गए थे और फिर इसने गरुड़ास्त्र यानी गरुड़ास्त्र से उसने गरुड़ उत्पन्न करके सारे नागों को भगा दिया। पर इसको गुस्सा आया था ना तो इसने ऐसे तीर चलाए, इतने सारे तीर चलाए कांस्टेंट कि इंद्रजीत का रथ क्या हो गया? चूर चूर हो गया। फिर इंद्रजीत गरज कर चिल्ला कर दूसरा अस्त्र छोड़ता है, तामस अस्त्र, और फिर से क्या हो गया? अंधकार छा गया, मानो संपूर्ण रावण का नगर ही उसमें छिप गया हो। यानी इतना अंधकार छा गया कि वो दिखा ही नहीं कि अंधेरा है, यानी कहाँ पे क्या चीज़ है वो दिख ही नहीं रही थी।
लक्ष्मण ने फिर से क्या किया, सूर्यास्त्र प्रकट किया, और सूर्यास्त्र ने क्या कर दिया, तामस को हटा दिया, यानी अंधकार को हटा दिया। फिर लक्ष्मण ने नागबाण छोड़े, राइट। यानी क्या हुआ, यहाँ पहले उसने क्या किया था, इंद्रजीत ने नागबाण छोड़े थे, पर इस बार लक्ष्मण ने पहल की कि सूर्यास्त्र छोड़ा, फिर उजाला हो गया। तो अब तुरंत लक्ष्मण ने काम करना शुरू किया, और लक्ष्मण ने क्या छोड़ा, नागबाण छोड़ा। इंद्रजीत का समस्त शरीर नागों से लिपट गया। वह धरती पर उस प्रकार गिर पड़ा जैसे पहले भामंडल धराशायी हुआ था। उसका मतलब कि एक स्टोरी पुरानी भामंडल की है, वो अभी बाजू में रखते हैं। पहले युद्ध हुआ था तब भामंडल इस तरह से धराशायी हुआ था। तो इसमें भी क्या हुआ कि नाग छोड़े तो पूरा उसका रथ तो पहले ही चला गया था इंद्रजीत का, वो बचा था, उस पूरा नाग से लिपट के गिर गया। उधर ये एक सीन। अब दूसरी साइड, उधर राम ने भी भानुकर्ण को चुनौती दी, यानी कुंभकर्ण को। सूर्यास्त्र का प्रतिकार कर नाग अस्त्र का प्रयोग किया, और उसे भी रथ रहित कर रणभूमि में ध्वस्त कर दिया। यानी राम ने किसको, कुंभकर्ण को गिरा दिया। युद्ध भूमि थर्रा रही थी, एक और राम और दूसरी ओर कुंभकर्ण, लव कुश भानुकर्ण, कुंभकर्ण। और उसी समय हुआ वह दृश्य जिसे देवगण भी विस्मय से देख रहे थे। यानी वो दृश्य इतना खतरनाक था कि देवगण भी शौक होके देख रहे थे। राम ने भानुकर्ण के चारों ओर से नागपाश से वेष्टित कर दिया। यानी राम ने क्या किया, भानुकर्ण को नागपाश यानी ना पूरे बांध दिया उसको। ये लोग यही करते कि एक अंधकार का तीर छोड़ता था, दूसरा सूर्यास्त्र का, फिर नागबाण छोड़ते तो वो पूरा जकड़ जाता। फिर उसके पास पावर थी लक्ष्मण ने, तो गरुड़ास्त्र से सब नागों को हटा दिया। फिर उसने बाणों की वर्षा करके उसके रथ को चकनाचूर कर दिया। फिर उसने क्या किया, नागबाण छोड़े तो पूरे जकड़ गया। ऐसा चलता रहा। अब ऐसा राम और भानुकर्ण के बीच में भी हुआ। फिर वो बाण बहुत अद्भुत थे, उसका प्रकाश निकलते ही उल्का जैसे चमकते थे। फिर नाग का रूप धारण, यानी जैसे बाण छोड़ा तो ऐसे उल्का जैसा, जैसे कुछ जल रहा हो ऐसा दिख रहा था, आग जैसा। उल्का का मतलब जैसे कोई तारा टूटता है तब कैसा दिखता है, हाँ वो। फिर नाग का रूप धारण कर भानुकर्ण को बांध देते हैं, वो तड़प कर भूमि पर गिर पड़ता है। ये भी फिर से उसके साथ हुआ। वो बाण बहुत अद्भुत थे। धनुष पर रहते तो साधारण बाण, चलते समय उल्का के समान दहकते, और शरीर पर पहुंचते ही नाग का रूप ले लेते। यानी सामने वाला कंफ्यूज होता है कि ये बाण देखने में तो वो समझ ही नहीं सकता ना, भानुकर्ण, कि जब निकलता है तब तो सामान्य बाण दिखता है, तो वो जज ही नहीं कर पाता कि मुझे उसके अपोज में क्या चलाना है। जैसे समझ में आए कि अंधकार वाला बाण है तो सामने वाला सूर्य वाला चला है, पर अंधकार हो जाए फिर चलाना, नहीं हवा में तीर चलाना है, ठीक है, तो कोई देख नहीं पाता। नहीं, जब निकलता है तब नॉर्मल लगता है, तो इसमें भी निकलता था तब सामान्य, बीच में उल्का जैसा, तो उसको लगेगा कि कुछ जैसे बिजली गिरी हो, टूटा हो कुछ तारा, और कैसा दिखता है वैसा। और जब उसके यानी वो जजमेंट ही ना कर पाए, करे तो गलत हो जाएगा, और जब वहां पहुंचता है तो क्या हो जाता है, नाग बन जाते हैं ऐसा। क्षण भर बाण, फिर दंड, और फिर नागपाश, ये सब देवों पुनीत शस्त्र थे। ये सब क्या थे, कोई नॉर्मल व्यक्ति के नहीं थे, देवोपनीत तपस्या से प्राप्त किए, यानी देव उसकी रक्षा करते हैं, मन चाहे रूप धारण करने वाले। वो शस्त्र भी अलग अलग रूप धारण करते थे। भानुकर्ण नागपाश में जकड़कर गिरा है, छटपटाता है। आज भानुकर्ण नागपाश से जकड़ा पड़ा है। राम की आज्ञा पाते ही भामंडल आगे बढ़ा और भानुकर्ण को उठाकर अपने रथ पर डाल दिया। अब राम ने किसको आज्ञा दी, भामंडल को, और भामंडल ने भानुकर्ण को उठा करके क्या किया, अब तो गिर गया था ना, अपने रथ पर डाल दिया। उधर इंद्रजीत, जिसका शरीर बेचैन हो रहा था और नागपाश में फंसा पड़ा था, इंद्रजीत की भी वो हालत थी, लक्ष्मण ने की थी। लक्ष्मण की आज्ञा से विराधित ने
इंद्रजीत को अपने रथ पर रख लिया। यानी इंद्रजीत इधर आ गया, वहां भानुकर्ण, एक राम का भाई आ गया, अरे सॉरी, रावण का भाई आ गया और रावण का बेटा आ गया। उसी समय रणभूमि में क्रोध से उबलते रावण ने विभीषण को घूरते हुए कहा, यानी अब तो रावण को गुस्सा आएगा ना, भाई बेटा भी गया वहां पे, भले मारा नहीं, इतनी राम की वो थी कि राम ने क्या कर दिया, अपने पास बंदी बना के रख लिया। उसने लक्ष्मण ने वीरादित्य को आज्ञा दी और राम ने भामंडल को आज्ञा दी और दोनों इधर इधर आ गए। फिर रावण ने विभीषण को घूरते हुए उबलता, यानी उबलता हुआ रावण, कैसे शब्द यूज किए कि कितना गुस्सा होगा। उबलते हुए रावण ने विभीषण को घूरते हुए कहा, यदि तू अपने आप को रण की खाद से प्रचंड पुरुष मानता है तो मेरे इस प्रहार को झेल कर दिखा। इधर रावण है, सामने कौन है, विभीषण जो पहले थे। तो उसने बोला कि तू अपने को प्रचंड पुरुष मानता है तो मेरे इस प्रहार को झेल कर दिखा। इतना कहते ही रावण ने अग्नि से दहकती शूल उठाई, अग्नि से दहकती शूल उठाई। उसके निकलते ही रणभूमि का आकाश कांप उठा, इतना खतरनाक वो था। शूल वज्रनाद कर आकाश में फैलता है, यानी उसका आवाज जैसे वज्र जैसा आवाज था उसका। तभी लक्ष्मण बोलता है धैर्यपूर्ण स्वर में, तेरा शस्त्र मेरे बाणों के आगे टिक नहीं सकता। ठीक है, विभीषण को क्या कर दिया, थोड़ा पीछे कर दिया। और लक्ष्मण ने क्या बोला, तेरा शस्त्र मेरे बाणों के आगे टिक सकता नहीं है। लक्ष्मण ने बाणों की वर्षा कर शूल को बीच में ही भस्म कर दिया। यानी ये सामने वाले की अक्कल है कि भाई अग्नि जैसा दहकता हुआ शूल आ रहा था, तो उसने क्या कि इतने बाण चलाए कि शूल को ही क्या कर दिया, भस्म कर दिया। यह दृश्य देखकर रावण की आंखें क्रोध से रक्तिम हो उठी, रक्तिम यानी लाल हो उठी, क्रोध से लाल लाल हो गया कि देखो, यानी मैं तो यहाँ पे भी गया, मैंने एक इतना शूल दहकता शूल चलाया तो सामने वाले ने इतने बाण चलाए कि उसको बीच में ही भस्म कर दिया। अरे तूने मेरी शूल को नष्ट कर दिया, अब देख मेरी यह शक्ति। यानी उसके पास एक दो तो थी नहीं, कंटिन्यू चालू ही रखता था। उसने दोनों भुजाओं से भयंकर शक्ति उठाई, किसने, रावण ने। किंतु जैसे ही उसने सामने दृष्टि डाली तो उसके नेत्रों के सम्मुख प्रकट हुए लक्ष्मण, जो श्याम वर्ण थे, तरुण नील कमल के समान थे, तेज से दैदीप्यमान पुरुषोत्तम थे। रावण उसको देखता है, लक्ष्मण को, और बोलता है, अरे लक्ष्मण, मैंने यह शस्त्र दूसरे के वध के लिए उठाया था, तुझे मेरे सामने खड़े होने का क्या अधिकार है। उसने किसके लिए उठाया था, विभीषण के लिए। तू मेरे सामने क्यों खड़ा हुआ। यानी यहाँ दुश्मन दुश्मन नहीं लग रहा है, भाई दुश्मन लग रहा है। हकीकत में दुश्मन तो राम और लक्ष्मण है, उसके लिए मेन युद्ध तो उनके चक्कर में हुआ है। पर अभी किसके लिए, मैंने तो विभीषण को ललकारा था, तू बीच में क्यों आया, मैंने तो उनके लिए शस्त्र उठाया था, तू क्यों आया, तुझे मेरे सामने खड़े होने का क्या अधिकार है। या फिर रे मूर्ख, यदि मरने की इच्छा है तो सीधे खड़े हो और मेरे इस प्रहार को सह ले। यानी मैंने उठाया, यानी नीतिज्ञ था, कोई भी काम वो ऐसे नहीं करता था कि मैंने विभीषण के लिए उठाया था, तू बीच में क्यों आया, और फिर भी तुम्हें मरने की इच्छा है तो फिर ये प्रहार को सहन कर। रावण की गर्जना से रणभूमि थर्रा गई, यानी कांप उठी। किंतु यह सुनकर लक्ष्मण भी मानो सन्नद्ध हो गए, यानी लक्ष्मण को भी एकदम शॉक्ड हो गया। रावण, तेरे इस घमंड को चूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तेरा इतना घमंड है, उसको चूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा हूं। अब देख लक्ष्मण का प्रहार कैसा होता है। इतना कहते ही लक्ष्मण विभीषण को अलग कर सिंहनाद करते हुए रावण की ओर लपके, यानी रावण की ओर भागे। आकाश और धरती दोनों रणनाद से गूंज उठे। वो प्रतिनारायण, ये नारायण दोनों एक दूसरे के सामने थे। उसने विभीषण को एक साइड कर दिया। क्रोध से भरे रावण ने प्रचंड शक्ति उठाई। उस शक्ति से तारों से झिल मिलाती चिंगारियां निकल रही थी।
तारों से झिलमिलाती, यानी ऐसी चिंगारियां निकल रही थी। वह शक्ति जिसे चलाना कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो शक्ति इतनी पावरफुल थी कि उसको यूज किया तो वो अपना फल, यानी वो अपना काम करके ही आएगी। वज्रनाथ के साथ वह शक्ति लक्ष्मण के वक्ष स्तर पर आ लगी, और वो शक्ति जो तारों की झिलमिलाती जैसी अग्नि जैसी निकल रही थी, और वो सीधी कहाँ पे आ गई, लक्ष्मण की वक्षस्थल यानी चेस्ट पर आकर वो शक्ति लग गई। क्षण भर में महापर्वत के तट सा, यानी उसका वक्षस्थल यानी उसकी छाती भी कैसी थी, पर्वत जैसी, शक्तिशाली था ना, तो महापर्वत के तट सा उसका वक्षस्थल विदीर्ण हो गया, वो शक्ति उसको लग गई, यानी इतनी भयंकर शक्ति थी जो कभी खाली नहीं जाती। वह चमकती शक्ति लक्ष्मण के वक्ष पर ऐसी शोभा दे रही थी मानो किसी प्रिय से लिपटी स्त्री हो, ऐसा। अत्यधिक पीड़ा से विवश लक्ष्मण वज्रघात सहा पर्वत सा धरती पर, यानी इतनी वो शक्ति खतरनाक थी कि जैसे किसी ने वज्र का घात किया हो, इतना घात उसको लगा और वो जमीन पर, धरती पर गिर पड़ता है। अब राम ने देखा तो वो शोक में डूब गए कि ये क्या हुआ। लक्ष्मण, और वो शक्ति लगी हुई दिख रही थी, उसके ऊपर चमक रही थी और एकदम चिपकी हुई थी, तो राम एकदम कंपित स्वर में और शोक में आ गए। लक्ष्मण, क्योंकि राम का लक्ष्मण से अटैचमेंट बहुत था। कमल लोचन राम ने तीव्र शोक को दबाकर शत्रुवध का संकल्प लिया। उस दिन उसने क्या संकल्प ले लिया कि अब तो मैं रावण का वध करके ही रहूंगा, यानी उसको अंदर से शोक था, बहुत दुख हो रहा था, और उसको लगा कि अब लक्ष्मण बच सकता नहीं है, तो उसको इतना शोक हो रहा था, पर उसने उस समय शोक को दबाया और उसने क्या कि अब तो मैं रावण का वध करके ही रहूंगा। सिंह जूते रथ पर चढ़े राम क्रोध से दहकते हुए सीधे रावण पर टूट पड़े। अब अभी तक राम बैलेंस बना रहे थे, पर अब सीधे रावण पर टूट पड़े। उन्होंने देखते ही रावण को रथ रहित कर दिया। क्या कर दिया, रावण को रथ से यानी अलग कर दिया, रथ से गिरा दिया। जब तक रावण नया रथ लेता, राम ने उसका धनुष तोड़ दिया। पहले रथ रहित कर दिया, अब वो सोचे कि मैं फटाक से नया रथ चेंज कर लूँ, बैठूं नया रथ पे, उसके पहले उसके धनुष को तोड़ दिया। वह दूसरा धनुष उठा था, राम पुनः रथ रहित कर देते, यानी जैसे दूसरे रथ पर बैठने जाए तो उसके धनुष को हटा दे, फिर वो फिर से दूसरा धनुष उठाने जाए तब तक वो फिर से उसको रथ से गिरा देते। ऐसे राम के बाणों से रावण विचलित हो उठा। रावण क्या हो गया, विचलित हो गया, न धनुष पकड़ने में समर्थ न बाण उठाने में। वो धनुष पकड़ने जाए तो उसका रथ गिरा दे, ये स्ट्रेटेजी है युद्ध करने की, और वो दूसरे रथ पे बैठने जाए तो वो क्या करे, धनुष गिरा दे। तो ना धनुष पकड़ने में समर्थ ना बाण उठाने में। राम ने 6 बार उसका धनुष तोड़ा। कितनी बार धनुष तोड़ा, 6 बार उसका धनुष तोड़ा, 6 बार उसको रथ रहित कर दिया, यानी 6 बार उसका रथ रहित कर दिया, और जब जब धनुष उठाने जाए तो उसके धनुष को चलाए, बाण पे चढ़ाए, तब तक तोड़ दे। किंतु रावण आश्चर्यजनक रूप से पराजित नहीं हुआ, तो भी वो पराजित इतना शक्तिशाली था कि 6 बार रथ रही, 6 बार धनुष तोड़ दिया, तो भी वो आश्चर्यजनक बात है कि वो पराजित नहीं हुआ। राम गंभीर स्वर में बोले, रावण, यदि मेरे बाणों से भी तू मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तो निश्चय ही तू अल्पायुष्क नहीं है। यानी राम बुद्धिमान था, यदि मैंने इतने बाण चलाए, 6 बाण मेरे लग गए, और 6 बार मैंने रथ रही तुम्हें कर दिया, तो भी मृत्यु तेरी नहीं आई है, तो उसका मतलब तेरी अल्पायु नहीं है, तेरी आयु अच्छी है तो ही तू बचा है। ज्ञानी तो था ही ना, तो उसने बोला तेरी आयु अच्छी है, नहीं तो अभी तक तो 6 बार रथ रही, 6 बार बाण लग जाए, कौन बचने वाला। मेरे 6 बाणों को भी तुमने सहन किया और फिर भी मौत नहीं आई, तो तू अल्पायुष्क नहीं है। मेरे तीक्ष्ण बाणों से पर्वत ढह सकते हैं, यानी मैंने पर्वत पे चला तो पूरे पर्वत के पर्वत गिर सकते हैं, फिर भी तेरा अड़िग खड़ा रहना विस्मय से भरा है। यानी शत्रु की तारीफ करनी, शत्रु की तारीफ है ना कि मेरे एक बाण से पूरा पर्वत गिर सकता है, और फिर भी तू अड़िग खड़ा है 6 बाण लगने के बाद, तो वो विस्मय से, यानी वो आश्चर्यचकित बात है, वो कोई कम नहीं है।
इतना होने पर भी जन्म जन्मांतर से संचित पुण्य कर्म ने तुझे बचाया है। कौन बोल रहा है? राम रावण को कह रहा है कि इतना सब कुछ होने पर भी तुम्हारा पुण्य तुम्हारी सत्ता में, जो तुमने जन्म जन्मांतर से इकट्ठी किया है, इतने भवों का पुण्य तुम्हारी सत्ता में है, उस पुण्य कर्म ने तुझे बचाया है, बाकी कोई व्यक्ति बच सकता नहीं है। हे विद्याधर राज, कितने अच्छे से बोल रहा है, जबकि उसने उसके भाई को वो कितनी शक्ति लगी हुई है। हे विद्याधर राज, अब सुन, सुत में तुझसे कुछ कहता हूँ, सुन, सुत में तुझसे कुछ कहता हूँ, सुन, सुत में तुझसे कुछ कहता हूँ। सुत, टाइपिंग मिस्टेक खबर नहीं, शुद्ध, सुत कह नहीं सकते, उसका मीनिंग देखना पड़े। सुन, मैं तुझसे कुछ कहता हूँ, यानी हे विद्याधर राज सुन, मैं तुझे कुछ कहता हूँ, यानी कितनी दया थी, ऐसे थोड़ी मार रहा था। लक्ष्मण की ये कंडीशन कर दी, 6 बाणों से नहीं मरा, तो तेरा पुण्य कितना अच्छा है, तेरी आयु कितनी अच्छी लेके आया है, तो तू सुन ले, मैं तुझसे कुछ कहता हूँ। संग्राम में, अब रावण बोलता है, संग्राम में सामने आए मेरे भाई को तूने, या रावण नहीं, राम आएगा, संग्राम में सामने आए मेरे भाई को तूने घायल किया है। यदि अनुमति मिले, सॉरी रावण ही बोल रहा है, रावण बोल रहा है कि संग्राम में सामने आए मेरे भाई को तूने घायल किया है। किसको? कुंभकर्ण। राम के सामने कौन था? कुंभकर्ण। तो रावण बोल रहा है कि तूने मेरे भाई को क्या किया है? घायल किया है। यदि अनुमति मिले तो मैं उसका मुख देख लूं। राम क्यों बोलेगा? अच्छा, लक्ष्मण के लिए। अच्छा, तो यहाँ टाइपिंग रावण की जगह राम, ठीक। तो राम ऐसा बोल रहा है, संग्राम में सामने आए मेरे भाई को तूने घायल किया है, यदि अनुमति मिले तो मैं उसका मुख देख लूं। क्योंकि अभी राम का पलड़ा भारी है, उसके पास कुछ नहीं है, वो जब जब कुछ करता है राम उसका सब गिरा विरा देता है। तो इसलिए उसने पहले उसकी तारीफ की कि तेरी पुण्य अच्छा है, तेरी आयु अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो थोड़ी मेरी बात सुन ले, मेरा भाई घायल है, तू मेरे को अनुमति दे तो मैं उसका मुख देख लूं। उसकी प्रार्थना जो भंग करने में दरिद्र थी और जिसकी शोभा इंद्र के समान बढ़ रही थी, भले ही क्षणिक रही, रावण ने वैभव के साथ लंका की ओर कदम बढ़ाए। है ना? इतना बात सुनते ही रावण ने क्या किया? वापस लौटा। यानी उसका मतलब राम ने इतना बोला कि मैं अपने भाई का मुख देख लूं, यानी उसका मतलब अनुमति दे दी, और रावण ने अपना युद्ध बंद कर दिया और लंका की ओर वापस लौटा। क्योंकि उसके भी तो 2 उस साइड थे, कुंभकर्ण भी था और इंद्रजीत भी था, दोनों चीजें थी। और समझदार था कि राम के बाण इतने, और उसको समझ में आ गया कि लक्ष्मण को भयंकर शक्ति लगी है, तो ठीक है, उसने क्या किया? लंका की ओर कदम बढ़ा लिया, यानी युद्ध क्या हो गया? रोक दिया गया, युद्ध रोक दिया। रावण अपने महल में नहीं, उसकी प्रार्थना जो भंग करने में दरिद्र थी, जिसकी शोभा इंद्र के समान बढ़ रही थी, भले ही क्षणिक रही, रावण ने वैभव के साथ लंका की ओर कदम, पूरे अपने वैभव के साथ कदम बढ़ा लिए। रावण अपने महल में प्रवेश करता है, अपने वीर योद्धाओं की और प्रेम पूर्ण दृष्टि डालता है, यानी सबने अच्छा किया, सबने अच्छी हेल्प की उसकी युद्ध में, तो सबकी ओर ऐसे प्रेम से सबकी ओर दृष्टि डालता है और उनका खेद दूर करता है। यानी किसी का कोई युद्ध में मर गया, किसी का कुछ हुआ, किसी का भाई, किसी का पति, सब कुछ कितना होता है इतनी भयंकर युद्ध में, जो सबका खेद अच्छे शब्दों से सबके खेद को दूर करता है। भाई कुंभकर्ण और युद्ध करने वाले इंद्रजीत तथा मेघवाहन, रावण ने सुना कि वे शत्रु के पास रुके हैं। रावण को पता ही नहीं था, राइट? रावण ने सुना उन लोगों से कि वो किसके पास है? शत्रु के पास रुके हैं। रावण शोक करने लगा। भाई उसने तो परमिशन ले ली, राम ने तो, और विथ परमिशन उसने लक्ष्मण का मुख देख सकता हो, तो उसने बोला ठीक देख सकते हो, इसलिए वो क्या हो गया? वापस हो गया। तो उसको तो लक्ष्मण मिल गया, पर इधर क्या हुआ? कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघवाहन सब क्या है?
उसके पास है। तो उसको पता चला तो रावण शोक करने लगा, पर प्रियजनों की ओर देखते हुए उसने आशा रखी कि शीघ्र ही उन्हें मुक्त कर सके। फिर रामचंद्र लक्ष्मण को गोद में लेकर व्याकुल स्वर में, अब राम की तो हालत खराब, अब लक्ष्मण को गोद में ले लिया। ओ प्रिय अनुज, अनुज यानी छोटा भाई, हे लक्ष्मण उठो, यह तुम्हें क्या हो गया, क्यों इतनी गहरी निद्रा में सो रहे हो। अब क्या राम को अक्कल नहीं है कि वो सो थोड़ी रहा है, वो तो युद्ध में शक्ति लगी थी, उसने खुद देखा था। पर मोह की लैंग्वेज है, मोह की भाषा है कि वो क्या बोल रहा है कि तुम इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहे हो। रामचंद्र, ओ प्रिय अनुज, मैं तेरे बिना एक क्षण भी जी सकता नहीं हूं, उठो मुझसे कुछ बोलो, वार्तालाप करो, अब सीता से कोई भी प्रयोजन क्या बोलता है राम कि अब मुझे सीता से कोई भी प्रयोजन नहीं है, तेरे बिना यह जीवन मेरे लिए व्यर्थ है। देखो पल पल पे, यानी मोह की भाषा, देखो मोह इधर ट्रांसफर होता उधर ट्रांसफर होता, कभी सीता पे, पूरा लड़ाई सीता के नाम पे हो रही थी। और अब लक्ष्मण की ये कंडीशन हुई तो राम क्या बोलता है कि सीता से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, तेरे बिना मैं जी सकता नहीं हूँ, तो उठ, तेरे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। कितना खतरनाक है। सुग्रीव भामंडल, अब तुम सब अपने स्थान जाओ। राम व्याकुल था, इसलिए सबको कुछ ना कुछ बोलता था। तो राम व्याकुल होकर इधर उधर देखते हैं और सुग्रीव और भामंडल सब खड़े थे, सब राम की ये कंडीशन देख रहे थे, सब विद्याधर थे। तो बोला कि सब अपने अपने राज्य में चले जाओ, है ना। अब युद्ध होने वाला नहीं है, सीता का जो हुआ, अब सीता से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, अब तो लक्ष्मण ही बच जाए बहुत है, अब मुझे कोई युद्ध करना नहीं है। विभीषण, मैं आपका कोई उपकार नहीं चुका सका। विभीषण को क्या बोला, सुग्रीव और उसको बोल दिया भामंडल को तुम जाओ विद्याधर, अपने नगर में चले जाओ। उसको क्या बोला विभीषण को, मैं तुम्हारा कोई भी उपकार चुका नहीं सका है। उसका मतलब विभीषण ने राम को हेल्प की, पर राम लंका तो जीती नहीं राम ने, अभी उसने बीच में ही स्टॉप करवा दिया युद्ध राम ने, क्योंकि लक्ष्मण की ये कंडीशन हुई थी इसलिए उसने स्टॉप करवा दिया। तो विभीषण को उसने बोला था जब आया था कि लंकेश तुम ही बनोगे आगे, यानी रावण को मारेगा, सीता को ले जाएगा और वो राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा, तो मैं तुम्हारा कोई भी उपकार नहीं चुका सका। यह मेरे लिए अत्यंत दुख का विषय है। अब अग्नि जला दो, चिता तैयार करो। क्या बोला, अब अग्नि जलाओ और चिता तैयार करो, मैं अपने भाई के साथ उसी में बैठकर परलोक प्रयाण करूंगा। ये कौन बोल रहा है, आज का व्यक्ति भी नहीं बोलता ऐसा, भले कितना भी दुख हो कितना भी शोक हो, पर इतने खराब विचार व्यक्ति नहीं लाने देता। और वो तद्भव मोक्षगामी जीव, वो भी राम जैसा जीव क्या बोल रहा है, उस भाई मर गया ऐसा उसको लगा, बराबर। तो अब मैं क्या करूंगा, अग्नि जलाओ, चिता तैयार करो, इसके साथ मैं भी जाऊंगा। गहरा मोह था, अब मुझे इस जीवन से कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, राम की लैंग्वेज थी। फिर उतने में जामवंत जो उसका मंत्री था, हे नाथ, मंत्री हमेशा सही टाइम पे बोलते कि अब ये गया राम तो कुछ भी बोल रहा है, सीता नहीं चाहिए, सुग्रीव तुम जाओ, भामंडल तुम जाओ, इतना सबको इकट्ठा किया, अब सबको बोले जाओ जाओ जाओ, और फिर बोले जला दो चिता तैयार करो। तो जामवंत गंभीर और धैर्यपूर्ण स्वर में बोलता है, हे नाथ सावधान होइए। अब अच्छा समझाएगा जामवंत, यह प्रमाद उचित नहीं है। क्या बोला, यह प्रमाद उचित नहीं है, विलाप करने से उपाय नहीं निकलता। अभी कहाँ मर गया है, तुम तो फालतू में ही लग गए हो, उसकी हालत देखे, रोने धोने से क्या मतलब है, तुम ये सब कर रहे हो। विलाप यानी दुखी होने से कोई उपाय नहीं निकलता। आपका अनुज स्वयं नारायण का अंश है, आपका भाई क्या है, नारायण का अंश है, उसका असमय में मरण कभी भी होता नहीं है। पर मोह के समय राम की बुद्धि नहीं चली कि वो कैसे मरेगा असमय में, वो तो समय आता है तभी मरते हैं। तो उसने बोला कि आपका अनुज तो नारायण का अंश है, उसका असमय में मरण संभव नहीं है, धैर्य को धारण करो। जामवंत उसको समझाता है। राम को क्या लगा, लक्ष्मण गया इसलिए बोले मुझे भी साथ में स्वाहा कर दो। तो जामवंत समझाता है कि भाई ऐसा नहीं है, वो तो नारायण है, ऐसे थोड़ी मरेगा। वीरादित, अब वीरादित बोलता है गंभीर स्वर में,
महाराज, यदि सूर्योदय से पहले इस शक्ति का उपाय न सूझा तो लक्ष्मण के प्राण बचाना कठिन है। यानी बाकी सब तो क्या होते हैं, थोड़े डिटैच होते हैं, तो डिटैच होते हैं तो अच्छे से सोच पाते हैं, और जो अच्छे से बहुत अटैच होते हैं वो सोचना भूल जाते हैं, वो आकुल व्याकुल हो जाते हैं, अब क्या करूँ नहीं, वो पागल हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं राम की तरह, है ना। अपने यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जिससे जिसका अटैचमेंट ज्यादा होता है उसको कुछ हो जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो धैर्य से सोच सकते हैं, और धैर्य तक खो देते हैं तो उसका अच्छा नहीं उसका नुकसान कर बैठते हैं, जैसे राम कर रहा है कि वो बस रोए जा रहा है, गाए जा रहा है, आपको युद्ध नहीं करना, अब सीता से मतलब नहीं, उससे मतलब, यानी फालतू की बातें कर रहा है ना। वो सब कुछ हार गया, वो मेरा भाई ऐसा हो गया, तब मुझे क्या, पर ऐसे गाने से क्या होगा भाई, हो गया तो उसके ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, रोने धोने से तो कुछ होना नहीं है। तो जामवंत ने समझाया। फिर वीरादित्य ने बोला, यदि कल सुबह सूर्योदय हुआ उसके पहले ये शक्ति का सॉल्यूशन नहीं लाया, कोई ना कोई उपाय नहीं ढूंढा, तो फिर लक्ष्मण को बचाना मुश्किल है, फिर उसके प्राण नहीं बच सकते, नहीं सूर्योदय होने से पहले पहले हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भामंडल क्रोध से, तू कौन है, कहाँ से आया है और किससे मिलने आया है, किसी के ऊपर चिल्लाया भामंडल। ऐसा कुछ हो रहा है, कोई बीच में आ जाए तो कैसा लगे, तो भामंडल को लगे कि कोई आ गया होगा, तो उसने चिल्लाया, तू कौन है, कहाँ से और किससे मिलने आया है। तो अपरिचित व्यक्ति था, उसने बोले, मैं प्रभु राम का दर्शन करना चाहता हूँ, यदि तुम लक्ष्मण को जीवित देखना चाहते हो तो मुझे शीघ्र अंदर आने दो। यानी पुण्यशाली व्यक्ति का पुण्य कहीं से भी किसी को ले आता है। लक्ष्मण पुण्यशाली, नारायण था, और राम भी पुण्यशाली थे। तो अननोन व्यक्ति कहीं से आया और उसने बोला कि तुम्हें लक्ष्मण को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे आने दो। फिर भामंडल अपरिचित व्यक्ति बोलता है राम से, प्रभु आपका भाई जीवित है। क्या बोला, आपका भाई जीवित है, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुनो। यानी आपका भाई जीवित है, मेरी प्रार्थना सुन लो। अब अननोन व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में आता है और कोई ऐसा ही बोल दे कि हाँ वो जीवित है, तो सामने वाले को अच्छा लगता है कि भाई कौन है। हनुमान बीच में आया खुश होके कि ये व्यक्ति बोला कि भाई जीवित है, मेरी बात सुन लो। अचानक कोई आके कहता है तो हनुमान उत्सुक होके एकदम एक्साइटेड होके बोलता है, जल्दी कहो क्या उपाय है। यानी सीधा बात पे आओ भाई, अब बोल रहा है जीवित है और मेरी बात सुन लो, तो तुरंत बोलता है जल्दी कहो क्या उपाय है। तो वो बोलता है, मैं घतीपुर का विद्याधर हूँ। ये जबरदस्त हेल्प में आते हैं विद्याधर। मैं घतीपुर का विद्याधर हूँ, नाम है चंद्रप्रीतम, चंद्रप्रीतम नाम का विद्याधर। एक बार शत्रु द्वारा घायल होकर मैं अयोध्या के उद्यान में गिर गया था। देखो किसी की हेल्प की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती। किसी शत्रु ने उसको घायल किया होगा और वो विद्याधर कहाँ गिर गया था, अयोध्या के उद्यान यानी गार्डन में गिर गया था। भरत महाराज ने मुझ पर चंदन मिश्रित दिव्य जल छिड़क कर मुझे जीवन दान दिया था। किसने, क्योंकि राम लक्ष्मण तो वनवास में है, वहां राज्य कौन कर रहा है, भरत। तो भरत ने मेरा क्या किया था, जल में चंदन मिश्रित जल मेरे पर छिड़क कर मुझे जीवन दान दिया था। उसी जल से ये लक्ष्मण भी पुनः जीवित होंगे। यानी घर की दवा दूसरा बता रहा है, वही बात हुई ना कि उसी जल से कौन जीवित होगा, लक्ष्मण भी पुनः जीवित होंगे। राजा द्रोणमुख की पुत्री विशल्या के स्नान का वह दिव्य जल सभी रोगों को नष्ट करने में और मृत पाय को जीवन देने में समर्थ है। किसका, यानी विशल्या जो है वो किसकी बेटी है, राजा द्रोणमुख की। वो विशल्या स्नान करती है और वो स्नान का जो जल होता है जो उसके शरीर से पास होता है, वो जल जिस पे छिड़का जाए वो व्यक्ति के सभी रोग क्या हो जाते हैं। इतनी पुण्यशाली थी। और अभी ये टॉपिक नहीं आए पर कभी पढ़ना चाहिए कि विशल्या ने पूर्व भाव में कितनी तपस्या की थी, बहुत भयंकर तपस्या की थी। इससे इस जन्म में उसके पास ऐसा पुण्य था कि जिस जल से स्नान करती थी और उस स्नान का जल औषधि बन जाता है, जिस पे छिड़के उसके रोग दूर हो जाता है, कोई मरणासन अवस्था में उसको भी जीवन मिल जाता है। राम हनुमान की ओर देखते हैं कि ये क्या बात है, करुण स्वर में, यानी उसका आवाज ऐसा था, वो लक्ष्मण के कारण वो ऐसा हो गया था। सुनो पवन पुत्र हनुमान, कौन बोलता है
राम, उसकी हालत तो दयनीय हो गई थी राम की। सुनो पवन पुत्र हनुमान, विशल्या का जल लाना, लखन के प्राण बचाना। क्या बोला? सुनो पवन पुत्र, क्योंकि ये काम फास्ट हनुमान कर सकता है, तो विशल्य का जल लाना और लखन के औषधि कहाँ से आएगी? खुद के घर है। सबको धीर बंधाना, लखन के प्राण बचाना। उसने क्या बोला कि विशल्य का जल लाना, यानी उसका स्नान किया हुआ जल लाना, और सबका, अरे लखन यानी लक्ष्मण के प्राण बचाना। सबको धीर बंधाना, लखन के प्राण बचाना। लखन लाल की देह में विष अब व्यापा है, यानी लक्ष्मण की पूरी बॉडी में पॉइजन व्याप गया है। सुन लो चतुर सुजान, लाज रघुकुल की बचाना। किसको बोल रहे हैं? राम हनुमान को बोल रहा है कि तुम चतुर हो और तुम कैसे भी करके रघुकुल की लाज बचा लेना। मुझ वनवासी पर करना उपकार। किसने बोला? राम ने, कि मुझ वनवासी पर करना उपकार, लखन के प्राण बचाना। नहीं तो मैं घर जाके क्या बोलूंगा कि लक्ष्मण को ले गए थे साथ में और बीच में भाई उसका मृत्यु हो गई, मैं माता किसको क्या मुंह दिखाऊंगा? तो मुझ वनवासी पर उपकार करना, और तू क्या करना? लखन के प्राण बचाना। और राम की हालत खराब, राम लक्ष्मण को गले लगाए हुए, यानी उसको गले लगाते हुए रो रहे हैं। फिर हनुमान बोलता है, प्रभु निश्चित रहिए, मैं अभी जाता हूँ। क्या बोलता है हनुमान? कि भगवान आप निश्चित रहिए, मैं अभी जाता हूँ। और फिर भामंडल बोलता है कि हनुमान जी मैं आपके साथ चलूंगा। हनुमान और भामंडल विमान पर आरूढ़ होकर कहाँ पहुंचते? यानी दवा कहाँ मिली? खुद के घर। हनुमान और भामंडल विमान पर आरूढ़ होकर अयोध्या पहुंचते हैं। वहां भरत से समाचार कहते हैं। भरत से, क्योंकि उसने किया था, किसका किया था? वो जो चंद्र प्रीतम करके विद्याधर था। तो भरत से समाचार कहते हैं कि राजा द्रोणमुख अपनी पुत्री विशल्या को, यानी भरत को इन्फॉर्म दे दिया। फिर राजा द्रोणमुख था, उसने अपनी पुत्री विशल्या को 1000 राजकुमारियों सहित भेजते हैं। कितनी? विशल्या को 1000 राजकुमारियों सहित भेजते हैं। हनुमान और भामंडल विशल्या को लेकर शीघ्र, क्योंकि सूर्योदय के पहले पहले काम, यानी इतने ही टाइम में, जैसे आज के समय में डॉक्टर बोलता है ना कि यदि 4 घंटे में ठीक हो गया तो ठीक है, हो गया, बाकी तो होने वाले नहीं है। इतनी देर में हमको रिजल्ट मिला तो आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करके अपन बचा सकते, बाकी ऐसा बोल दिया था कि सूर्योदय के पहले उसकी शक्ति हट गई तो हट गई, बाकी बचने वाला नहीं है। और हनुमान और भामंडल विशल्या को लेकर शीघ्र लौटते हैं। इधर राम व्याकुल है प्रतीक्षा में। राम की हालत यहाँ पे बहुत खराब है। अब अपन कल समझेंगे कि आगे क्या हुआ। अपने में वो नहीं होता कि वो पर्वत उठा के लाता है हनुमान। हाँ, उसमें ऐसा है कि जड़ी बूटी लेने जाते हैं और जड़ी बूटी उनको पता नहीं चलता हनुमान को कि इतने बड़े कैलाश पर्वत पे कहाँ कौन सी जड़ी बूटी मुझे लेनी है। जो बोली थी वो कौन सी? जैसे अपने को बोले निर्गुंडी के पत्ते ले आओ, तो पता तो निर्गुंडी के पत्ते कैसे है, तो हम लेके आए। राइट? नहीं पता हो तो क्या करे? तो हनुमान को उसमें ऐसा बताते हैं कि वहाँ उसको नहीं पता चलता कि कौन सी इसमें से कौन सा मुझे पेड़ पौधा उठाना। तो बोले ये टाइम तो है नहीं। तो शक्तिशाली था, पूरा एक पर्वत उठा के उसको संजीवनी लाने का बोला था, और संजीवनी वटी, तो वो क्या करा उसने? पूरा ही पर्वत उठा। ऐसा उस रामायण में इंटरप्रिटेशन है। और यहाँ पे क्या किया हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं था। जो विशल्या थी उसके स्नान का जल इतना दिव्य था कि जिस पे छींटे उसके रोग दूर हो जाते थे, और मरणासन अवस्था वाला व्यक्ति भी जीवित, यानी इतनी पुण्यशाली था और इतनी पवित्र थी वो। राइट? तो वो था, तो उसका जल लाना था, यानी विशल्या को लेके आना पड़े, उसका मतलब। तो वो काम कल आगे और देखते हैं। कौन सी रामायण? यानी अपनी कितने दिन तक चलेगी? पद्म पुराण
यानी कितनी लंबी थी ऐसा? ये तो हजारों वर्ष में थी बेटा। मुनि सूरत हजारों वर्ष में, ये तो अपन रामायण का मतलब युद्ध, युद्ध बोलना बेटा। रामायण का मतलब पूरा जीवन चरित्र हुआ। युद्ध तो ये पहली बार चला, फिर बीच में गैप, ये सब हुआ कहानी। राम ने रिक्वेस्ट करके युद्ध रोक दिया, फिर अष्टानिका पड़ेगी, फिर उस समय युद्ध नहीं करते, इतने समझदार थे, भले इतने गुस्से वाले, इतना सब कुछ था, पर फिर भी अंदर धर्म के प्रति निष्ठा थी, तो अष्टानिका में युद्ध नहीं करते, फिर से फाइनल युद्ध आता है ऐसा। तो ऐसे ड्यूरेशन ऐसा नहीं लिखा होता, पर बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। हाँ। हम्म। ना, ये अलग है, ये अलग है। वो तो जब मर गया था तब, अभी तो मरा नहीं था, पर उसके पहले ही इनकी हालत खराब हो गई थी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। ये जिनवाणी भारती तो ये जपौ दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पन। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की।